दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल सुरेंद्र कुमार सिद्धपुरी। मैं आपका हार्दिक स्वागत करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी तरह से देखना, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के पर्पज से ऑल एग्ज़ाम जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके हिसाब से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको प्रीपोजिशन आपका प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट आपका प्री है, दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन से पहले जिसका स्थान होता है। अर्थात इसका डेफिनेशन जो बनेगा, प्रीपोजिशन पॉइंट्स आउट रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स प्रोनाउंस आर अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। कहने का मतलब प्रीपोजिशन जो दिखाता है रिलेशनशिप मतलब संबंध बिटवीन बीच में किसके, नाउन या प्रोनाउन। नाउन के बीच में हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन के बीच में हो सकता है। तो इस तरीके से देखते हैं कि प्रीपोजिशन का जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रीपोजिशन जो आपका है यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटिव क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको एग्जाम में मिलेंगे। और देखिए इसके जैसे, और इसका जो सबसे मेन पॉइंट है, दीज अपीयर बिफोर नाउन या प्रोनाउन। यह जो है नाउन या प्रोनाउन के से पहले यह दिखाई देता है। अपीयर मीन्स प्रकट होता है, दिखाई देता है। जनरली दे अपीयर बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, आपका देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, रमेश सिटिंग ऑन द चेयर। अब देखिए चेयर आपका यहाँ ये नाउन है और इसके बाद जो है आपका दूसरा राम जो आपका है यह भी आपका नाउन है। अब दोनों नाउन के बीच में जो है रिलेशनशिप जो स्थापित करने वाला आपका प्रीपोजिशन है वह आपका आन है। तो इस तरीके से देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो है दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में क्या करता है, एक संबंध स्थापित करता है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे हरी वाज वेटिंग फॉर यू। अब देखिए यू आपका क्या है, यह प्रोनाउन है और हरी आपका यह नाउन है। अब ये नाउन और प्रोनाउन के दोनों के बीच में जो है आपका जो संबंध स्थापित करने वाला वर्ड है वह आपका फॉर है। अब अगला जो है पॉइंट देखिए, लुक एट हिम। अब देखिए लुक एट हिम, उसे देखो। मतलब इस प्रोनाउन को जोड़ने के लिए यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया, ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखिए जैसे आई विल मीट यू लंच टाइम, एट लंच टाइम। थोड़ा सा इसको देखिए हाईलाइट करते हैं। जैसे इसमें देखिए दिया गया है, आई विल मीट मैं मिलूँगा, यू आपसे, एट लंच टाइम किस समय में, जो टाइम आपका इंडिकेट किया गया, जो टाइम आपका शो किया गया है आपका लंच टाइम है। तो ऐसी कंडीशन में जो है देख रहे हैं कि जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका। देखिए इसमें क्या किया गया है कि ये कि जो है टाइम को इंडिकेट किया गया है किसके द्वारा, प्रीपोजिशन ऐड के माध्यम से। नेक्स्ट जो है आपको देखते हैं अगला जो है टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन जो की बात होती है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, लेकिन से जो है प्रीपोजिशन को जो है टू टाइप्स जो है हम इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वर्ड स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है इसको हम 5 टाइप्स में इसको डिवाइड किए हैं। पहला आपका है सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड आपका है डबल प्रीपोजिशन, थर्ड आपका है कंपाउंड प्रीपोजिशन, फोर्थ आपका है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और जो लास्ट इसमें है 5 नंबर पे वो है फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब सारे प्रीपोजिशन को 1 बाय 1 हम विद एग्जाम्पल इसको डिफाइन करते हैं।
देखिए थोड़ा सा पहला जो आपका है फर्स्ट आपका है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन विच आर द प्रीपोजिशन विच आर फॉर्मेड बाय सिंगल वर्ड एंड रिलेट नाउन्स इन ए सेंटेंस। अब देखिए ये सिंगल वर्ड में होता है, एक एकल शब्द में होता है और वह किसको रिलेट करता है? नाउन को। एक सेंटेंस में जो है एक नाउन के साथ उसको जुड़ता है। तो रिलेट्स नाउन आए नाउन्स इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में जो है एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, इसमें जो इंक्लूड किया गया सिंपल प्रीपोजिशन के तौर पे आपका ऐड हो गया, विद हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, अप हो गया, देख रहे हैं ना, ये सारे जो है आपके ये टोटल जो है आपके सिंपल प्रीपोजिशन है। विथ, ऑन, अप, विथ, बाई, अंडर। विथ आपको 2 बार मैंने रिपीट कर दिया। बाई, अंडर, आफ्टर, टिल, फ्रॉम, फार, डाउन, अप, बिहाइंड, etc। तो इनके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, इस सिंपल प्रीपोजिशन अगर जो है देखा जाए तो सिंपल प्रीपोजिशन की जो नंबर ऑफ सिंपल प्रीपोजिशन हो 50+ है। 50+ में जो है आपको कुछ मुख्य रूप से कुछ का एग्जाम्पल के साथ हम इसमें यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट आपका हो गया, जैसे ऑन का हुआ है, जिससे राधाबाज सिटिंग ऑन द सोफ़ा। अब देखिए सोफ़ा आपका ये नाउन हो गया और राधा भी आपका नाउन है। दोनों के बीच में कनेक्शन का जो काम कर रहा है, जो कनेक्ट कर रहा है, जो रिलेशनशिप स्थापित कर रहा है वो ऑन है। अब ऑन जो आपका एक सिंगल प्रीपोजिशन सिंपल प्रीपोजिशन है और सिंपल प्रीपोजिशन के माध्यम से इसको जो है जोड़ा गया है। राधा जो है कहाँ बैठी हुई है? सोफे पे बैठी हुई है। दूसरा आपका है, जैसे सेकंड पॉइंट में देखिए, सेकंड में आपका है राज लिव्स नियर बस स्टेशन। अब देखिए बस स्टेशन आपका क्या है? ये आपका एक प्लेस है और इसके बाद राज जो है आपका ये नाउन है। दोनों के बीच में जो है संबंध जो स्थापित कर रहा है वो कौन सा प्रीपोजिशन है? नियर हो गया। तो राज लिव्स नियर बस स्टेशन, राज बस स्टेशन के पास रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो है आपका है जो दिया गया है, विनोद शट द टाइगर विथ गन। अब देखिए यहाँ विथ आपका प्रीपोजिशन है, यू, यहाँ गन आपका नाउन हो गया, ये जो है नाउन हो गया और टाइगर जो है आपका नाउन हो गया। अब देखिए नाउन के बीच में रिलेशनशिप जो स्थापित कर रहा है विथ आपका ये शब्द जो है दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप स्थापित कर रहा है। तो विनोद जो है शट मतलब दागा, टाइगर को किससे? विथ जो आपका ऑर्नामेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका गन है, इसके थ्रू जो है इसको जो है वह शूट करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है इसी प्रकार से जो है तमाम एग्जाम्पल आपके पास हैं। जैसे नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल के तौर पे जो है एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अमर स्प्रेड मैट अंडर द ट्री। अमर स्प्रेड, अब देखिए यहाँ ट्री आपका जो है नाउन हो गया, अमर आपका नाउन हो गया और दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप स्थापित करने वाला वर्ड है आपका ये नाउन है, वो अंडर है। अंडर मीन्स नीचे। कहने का मतलब अमर स्प्रेड्स फैलाता है, क्या फैलाता है? मैट चटाई को, कहाँ? अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। फिर इसी प्रकार से एक लास्ट जो है उदाहरण देखिए, फ्रॉम शब्द जो है कैसे जोड़ता है। राजू कम्स फ्रॉम डिलई। अब देखिए यहाँ डिलई और आपका जो है नाउन हो गया, राजू आपका नाउन हो गया। दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है? फ्रॉम कर रहा है। तो इस प्रकार से देखते हैं सिंपल प्रीपोजिशन जो है आपके सिंगल वर्ड के माध्यम से दो नाउन को या नाउन या प्रोनाउन को आपस में रिलेटेड रिलेशनशिप स्थापित करने का चांस जो है पैदा करता है। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट में जो है हम सेकंड आपका देखेंगे, जिसको कहते हैं हम डबल प्रीपोजिशन। थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है अभी, ये है। अब दूसरा आपका है डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में क्या होता है? द प्रीपोजिशन विच आर कंपोज्ड ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशन, मतलब ज्वाइन टुगेदर टू फ्रॉम वन प्रीपोजिशन। जैसे
दो सिंपल प्रीपोजिशन को आपस में जोड़ कर यह है आपका डबल प्रीपोजिशन बनाया गया है। डबल प्रीपोजिशन की जैसे लिस्ट आप डबल प्रीपोजिशन में आपका हो जाएगा, जैसे आपका हो गया अमाइड हो गया, आनटू हो गया, अपान हो गया, अमाइड हो गया, विदिन हो गया, विदाउट हो गया, इनसाइड हो गया, आउटसाइड हो गया, एटॉप हो गया। इन सब के अकॉर्डिंग जो है हम इस प्रीपोजिशन को डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन करने में देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आपका देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसका है द किड्स वेयर लॉस्ट अमाइड द जंगल। ये पहला एग्जाम्पल आपको हुआ द किड्स, किड्स छोटे से बच्चे को बोला जाता है। वेयर लॉस्ट हो गया अमाइड द जंगल, जंगल के बीच में। अमाइड का यहाँ किसी बीच में मिल गया कि बिटवीन, बीच के माध्यम से जिसे, तो किड्स जो है बच्चे कहाँ हो गए अमाइड द जंगल, जंगल के बीच में। दूसरा जैसे है माई बेबी ऑलवेज क्लाइम्स ऑन टू द टेबल। अब वह ऑन टू मतलब ऊपर, टेबल के ऊपर कैसे चढ़ता है, ऑलवेज हमेशा चढ़ता है बच्चा का। यहाँ ऑन टू जो आपका है यह एक प्रकार का जो है डबल प्रीपोजिशन हुआ ऑन और टू को मिला के, जिसका मीनिंग होता है ऊपर। दिस इज अ ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड माई हाउस, कहने का मतलब मेरे घर के बाहर क्या एक सुंदर सा बगीचा है। अब देखिए हाँ आपका जो प्रीपोजिशन डबल प्रीपोजिशन है वो आपका आउटसाइड है। आउटसाइड जो है क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ किसको, माई हाउस को और गार्डन को, दोनों को जो है दोनों के बीच में कनेक्शन जो स्थापित करने वाला शब्द है वो आपका आउटसाइड हो गया। ठीक, अब जो है नेक्स्ट जो है आपका अगला प्रीपोजिशन जो है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन जो है आपका, कंपाउंड मतलब होता है मिश्रित आपका हो गया, कॉम्प्लेक्स मिश्रित होता है, कंपाउंड संयुक्त जो है आपका ये। These prepositions are formed by adding the preposition to a noun and adjective or adverb। अब देखिए क्या करते हैं, किसको जोड़ते हैं, नाउन या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को आपस में जो है ये रिलेटिव्स करते हैं। जैसे एग्जाम इनके जो है कंपाउंड प्रीपोजिशन की जो संख्या है ये भी लंबी है। इनको देखिए जैसे आपका इसमें कुछ उदाहरण के तौर पर देखते हैं, बिकॉज ऑफ हो गया, अकॉर्डिंग टू हो गया, इंस्टेड ऑफ हो गया, अपार्ट फ्रॉम हो गया, डिस्पाइट ऑफ हो गया, एन एडिशन हो टू हो गया, ड्यू टू हो गया, रिजल्ट ऑफ हो गया, काजेज ऑफ हो गया, इफेक्ट ऑफ हो गया, इफेक्ट ऑन हो गया, इन स्पाइट ऑफ हो गया, असाइड फ्रॉम इटीसी। इस प्रकार से जो है इनकी संख्या बड़ी लंबी है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर इनको हम देखते हैं। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल हो गया ही वॉज ऑलवेज 2 स्टेप्स अहेड ऑफ हिज कंपटीटर्स। अब देखिए ही वॉज ऑलवेज, वह था हमेशा, 2 स्टेप 2 कदम ऊपर, कहाँ अहेड मतलब ऊपर ऑफ हिज कंपटीटर्स, जितने भी उसके कंपटीटर्स होते थे, प्रतिभागी होते हैं, उसमें 2 कदम वहाँ हमेशा क्या होता है ऊपर रहता था। दूसरा आपका है शी वॉज नेवर क्लोज टू हर पेरेंट्स, वह कभी जो है क्लोज, शी नेवर क्लोज मतलब वह अपने माता पिता के पास कभी भी नहीं रहती थी। क्लोज टू मतलब होता है पास में। और नेक्स्ट जो है रमा इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टू मतलब यहाँ बीच में होता है। तो इस तरीके से जो है एग्जाम्पल जो है आपका तीनों हो गए, 3 एग्जाम्पल। अब आपका नेक्स्ट जो है आता है अगला प्रीपोजिशन जो नेक्स्ट जो है आपका है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में दीज प्रीपोजिशंस आर वर्ब प्लस आईएनजी। कहने मतलब इस प्रीपोजिशन में क्या होता है कि वर्ब में आईएनजी जोड़कर इनको हम बनाते हैं। प्लस जो है इसमें क्या होता है, इनका जो वर्ब होता है दैट फंक्शन एज अ प्रीपोजिशन, जो इनका जो है जैसे प्रीपोजिशंस हैं और वर्ब है, वर्ब में जो आईएनजी जोड़ के जो है इस प्रीपोजिशन को बनाते हैं। इनका जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, एक प्रीपोजिशन के रूप में होता है। जैसे शी वर्क्ड ड्यूरिंग द डे एंड स्टडीज एट नाइट। देखिए यहाँ ड्यूरिंग जो शब्द आपका है
वह जो है इस पूरे सेंटेंस में जो है किसके रूप में काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के काम में, मतलब प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया, एवरीवेयर ही वेंट द डॉग केप्ट फॉलोइंग हर। कहीं मतलब जहाँ कहीं भी वह गया, द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम, मतलब कुत्ता उसका जो है पीछा किया। कहीं मतलब कुत्ते ने उसका पीछा तब तक किया जहाँ तक वह जाता रहा। तो इस तरीके से जो है आपका फोर्थ प्रीपोजिशन आपका एंड हुआ। और आपका नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वह देखिए आपका है फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन जो होता है आपका, फ्रेजल प्रीपोजिशन इज ए फ्रेज कंटेनिंग अ प्रीपोजिशन एंड फंक्शन एज ए प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस एंड कनेक्ट्स नाउन्स, प्रोनाउंस और अदर फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। आप देखिए इसका फंक्शन जो होता है किस रूप में होता है, फ्रेज कंटेनिंग, मतलब फ्रेज कंटेनिंग, एक फ्रेज शामिल किया जाता है कि ए प्रीपोजिशन में, किस रूप में, एंड फंक्शन। तो इसका जो है जो वर्क होता है ए प्रीपोजिशन के रूप में होता है। एंड कनेक्ट्स, या जोड़ता है, किसको जोड़ता है, नाउन को जोड़ता है, प्रोनाउन को जोड़ता है, या अदर जो है फ्रेज को जोड़ता है, या अदर जो है सेंटेंस से जोड़ता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए जैसे ही वॉकड एज फार एज ही कुड, कहने मतलब उतना तेज़ दौड़ा हुआ है, ही वॉकड हुआ टहलता था, एज फार एज मतलब जितना उससे हो सकता था वह उतना टहलता था। नेक्स्ट जो है आपका हो गया एज सुन एज दे रीच द हाउस, जितना जल्दी हो सका वे लोग घर पहुँचे। फिर क्या हुआ, द चिल्ड्रन जम्प्ड, बच्चे क्या हुए, जैसे ही वो लोग घर पहुँचे बच्चे क्या हुए, कूद गए। कहाँ से, आउट ऑफ द कार से बाहर निकल गए, कार से बाहर निकल गए। तो इस तरीके से जो है, और लास्ट जो इसका उदाहरण है, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने क्या है, मेरे घर के सामने क्या है, एक मंदिर है। ये देखिए आपका, तो इस तरीके से जो है आपका यह जो है प्रीपोजिशन का फर्स्ट टाइप जो है आपका एंड होता है। इसमें जो भी आपसे हमने पहले ही रिक्वेस्ट किया कि आप वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद आप निश्चित रूप से कमेंट के द्वारा हमको बताएं, कहीं भी कोई फॉल्ट होता है, अच्छा है वीडियो की नहीं है, आप कमेंट ज़रूर करते रहें। और साथ साथ में जो है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसको शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।